अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टेक 5 के चैनल को देखने वाले और न्यू आने वाले सब्सक्राइबर को खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम होम टैब के ग्रुप्स के अंदर जितनी भी मौजूदा ऑप्शंस हैं उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये एक वर्कबुक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई फाइल ओपन की जाती है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका डिफ़ॉल्ट नेम शेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये बुक 1 लिखा हुआ है। मैं अगर कोई दूसरी नई शीट खोलूँगी, फाइल में जाके न्यू और ब्लैंक वर्कबुक, तो अब इसने बुक 3 का नाम दे दिया क्योंकि एक बुक 2 थी, मैं उसको सेव कर चुकी हुई थी पहले किसी और काम के लिए। एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 आ रही होती है। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है और आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट्स में या डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उन शीट्स को ऐड कर सकते हैं। उन शीट को नाम दे सकते हैं। डबल क्लिक किया, मैंने इसका नाम रख दिया मास्टर शीट। शीट 2 पे क्लिक किया, कर्सर से इस पे डबल क्लिक करना है। ये हाईलाइट हो जाए तो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा, यानी कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका हम रख देते हैं डाटा कलेक्शन। माउस से क्लिक करने फाइल का नाम चेंज हो चुका है। अब इस मास्टर शीट पे मैंने क्योंकि मास्टर शीट बनाई है, इसका मतलब ये है कि उसने कहीं ना कहीं इन 4-5 शीट से डाटा इकट्ठा करके यहाँ पे डालना है, तो मैं इसको भी फिलहाल छोड़ दूंगी। डाटा कलेक्शन वाली शीट पे क्लिक करूंगी तो ये इस मोड में आ चुका हुआ है। कोई भी एक वर्कशीट का जो पैटर्न है वो वाइट और कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और कॉलम के बिना पर होता है। अभी मेरा कर्सर है या एक्टिव सेल से मुराद ये है कि आप इस सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। बाकी सारी शीट आपको वाइट नजर आ रही है, लेकिन जहां पे मेरा कर्सर है इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाईलाइट किया गया है। आपको इस डब्बे की शेड कॉर्नर पे एक डॉट नजर आ रहा है। जब मैं इस डॉट पे कर्सर लेके आऊंगी तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस के साइन से मुराद ये है कि मैं इसको बहुत सारी ऑप्शंस के लिए ड्रैग कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माउस के बटन से आपने इस प्लस पे क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है नीचे की सिमत या दाएं सिमत, जितना आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो ये कॉलम ए से कॉलम एन तक एरिया हाईलाइट हो चुका हुआ है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ ये बताया गया है कि एक्टिव सेल के अंदर रहते हुए हम डाटा एडिट कर सकते हैं, डाटा टाइप कर सकते हैं। उसके सेल के कॉर्नर पे जो डॉट नजर आता है, जब वहां पे कर्सर लेके जाते हैं वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर माउस के बटन से क्लिक करते हुए हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए एक्टिव सेल के अंदर डाटा टाइप करते हैं। मैं नेम बॉक्स में, जिसको सेल रेफरेंस कहते हैं, A1 के अंदर हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। एंटर किया। डाटा को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप बहुत सारी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं नेम के सेल में हूँ। कीबोर्ड के अंदर राइट एरो से अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो आप बी कॉलम में चले जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे सी में चले जाएंगे। यही फंक्शन मैं टैब से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। टैब कीबोर्ड के ऊपर जो टैब का बटन है उसको प्रेस करने से सेम आप एक्सेल शीट में सेल टू सेल मूव कर सकते हैं। अमूदी सिमत में नीचे सेल पे मूव होने के लिए कीबोर्ड के डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम ए में मैंने नेम लिखा है, कॉलम बी में सब्जेक्ट लिखा है और कॉलम सी में मार्क्स लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो नेम लिखा हुआ है कॉलम ए के सेल A1 में, इसको कट करके मैंने यहाँ पे करना है। कट से मुराद ये है कि
अभी जहाँ पे नेम लिखा हुआ है ये नेम अब यहाँ पे मौजूद ना हो, ये इस A2 में आ जाए। तो आप यहाँ पे नेम के सेल के ऊपर कर्सर रखें, कट पे क्लिक कर दें। ये ऊपर कट का बटन आपको नजर आ रहा है, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+X। अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी मैं इसको माउस से क्लिक कर रही हूँ, कट, सेल 2 पे रखूंगी और ये जो आपको बटन नजर आ रहा है पेस्ट, इस पे क्लिक कर दूंगी तो सेल A1 खाली हो चुका है और ये नेम A2 में आ गया है। अब इसको कीबोर्ड से करते हैं, शॉर्ट की से, नेम Ctrl+X, कीबोर्ड से डाउन एरो की Ctrl+V, नेम यहाँ पे पेस्ट हो चुका हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही। Do like, do subscribe this channel. Stay tuned for upcoming videos. Allah Hafiz.